Hello dear students, today I will teach you syllable and word. इसके पहले के वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट, वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे syllable, group of letters that has at least one vowel or sound of vowel and makes a sound is known as syllable. Group of letters that has at least one vowel or sound of vowel and makes a sound is known as syllable. मतलब दो या दो से ज़्यादा ऐसे लेटर जिसमें कम से कम एक वोवेल होना कंपलसरी है या वोवेल की आवाज़ होना कंपलसरी है और उससे एक आवाज़ की लहर बने, मीनिंग ना निकले, आवाज़ बने सिर्फ, इज़ नोन एज syllable. एक्चुअली इट इज़ अ वेव ऑफ साउंड. ये syllable आवाज़ की एक लहर होती है. इट मेक्स रिदम. आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने आपसे कहा पी या पे, रा, बॉ. आप देखेंगे पी, रा, बॉ में कोई मीनिंग नहीं निकल रही, लेकिन आवाज़ ज़रूर निकल रही. पी, रा, बॉ. लेकिन यही पी ई एन हो जाए तो पेन हो जाएगा, ये वर्ड है. आर ए डब्ल्यू, रॉ हो जाए, रॉ माने कच्चा होता है, ये मीनिंग हो गई. बी ओ एक्स हो जाए, बॉक्स, यहाँ पर भी मीनिंग है. इसलिए मीनिंग बनने के लिए या मीनिंग के होने के लिए या बनाने के लिए syllable का होना ज़रूरी है. इसीलिए रिमार्क पॉइंट में ऑलरेडी आई हैव रिटन syllable इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड. syllable वर्ड का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है. मतलब वर्ड बनता किससे है? syllable से. syllable इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड. इट मेक्स वर्ड. syllable contains at least one vowel or sound of vowel with or without consonant. syllable बनने के लिए vowel का होना एकदम कंपलसरी है, चाहे आवाज़ ही vowel का क्यों ना हो. किसके साथ? with या without consonant. चाहे वो consonant के साथ आए या फिर ना आए, बट vowel का होना ज़रूरी है. एक बार फिर से, group of letters that has at least one vowel or sound of vowel and makes a sound is known as syllable. Now word, group of letters that has at least one syllable and makes a meaning is known as word. दो या दो से ज़्यादा लेटर का ग्रुप जिसमें कम से कम एक syllable का होना ज़रूरी है. syllable मीन्स आवाज़, और उससे एक मीनिंग निकले तो क्या कहलाएगा? वर्ड. एक बार फिर से डिफिनीशन, यू कैन लिसन, यू कैन सी, ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ एट लीस्ट वन syllable एंड मेक्स अ मीनिंग इज नोन एज वर्ड. ग्रुप ऑफ लेटर्स that has at least one syllable and makes a meaning is known as word. Word के kinds of word on the basis of number of syllable, number of sounds. Monosyllabic word, disyllabic या bisyllabic word, trisyllabic word, पॉलीसेल्बिक वर्ड. ओके गाइज, कितने हुए? कितने वर्ड हैं? मोनोसेल्बिक, डाई या बायसेल्बिक वर्ड, ट्राइसेल्बिक वर्ड एंड लास्ट क्या है? पॉलीसेल्बिक वर्ड. मोनोसेल्बिक वर्ड क्या है? मोनोसेल्बिक वर्ड, अ वर्ड विद वन syllable, एक ऐसा शब्द जिसमें एक syllable है या एक आवाज़ हो, एक आवाज़ वाले शब्द, वर्ड. आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट. आप देख सकते हैं आई एक ही आवाज़ में मुकम्मल हो रहा है, वी ये भी एक ही आवाज़ में पूरा हो जा रहा है. ऐसे यू, ही, शी, दे, इट सब अपने अपने एक ही आवाज़ में मुकम्मल हो रहे हैं. ये पर्सनल प्रोनाउन है, आई से लेके इट तक, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट.
आई एंड वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इन्हें फर्स्ट पर्सन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम बात जब करते हैं, बोलते हैं, स्पीकर का काम जब करते हैं तो या तो आई से बात करते हैं या तो वी से, और जिससे बात करते हैं वो हमेशा तुम या आप होता है, जिसकी मीनिंग यू। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम या आप, और ही शी दे इट से हम बात नहीं करते लेकिन इनके बारे में बात करते हैं। ही मीन्स वह, मेल मैस्कुलिन जेंडर के लिए, शी मीन्स वह फेमिनिन जेंडर के लिए, फीमेल के लिए, दे मीन्स वे, इट मीन्स यह। तो पर्सन कितने होते हैं? अगर किसी ने आपसे पूछ लिया इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, बोलिए 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी दे इट थर्ड पर्सन। और ये आई वी यू ही शी दे इट सब मोनोसेल्बिक है, एक ही आवाज़ में पूरा कर दे रहा अपनी मीनिंग। अब आते हैं और आप मोनोसेल्बिक के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे बट, पुट, हिट, लेट। अब आते हैं डायसेल्बिक या बायसेल्बिक वर्ड, अ वर्ड विद 2 syllables। अ वर्ड विद 2 syllables का मतलब एक वर्ड जिसमें दो आवाज हो, 2 आवाज वाले शब्द। यू कैन सी एप्पल, एप्पल, आप देखिए एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बिटवीन, बी कॉज, बी फॉर। आप अंडरलाइन में आप देखिए 2 अंडरलाइन 2 जगहों पे टूट रहा है डॉट, एक बी फिर फॉर, आफ्टर, बिहाइंड। फिर से एक बार देख लीजिए डायसेल्बिक या बायसेल्बिक का मतलब 2 आवाज वाले शब्द, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, बिटवीन, बिटवीन, बी कॉज, बी फॉर, आफ्टर, बिहाइंड, बिहाइंड। ट्राइसेल्बिक वर्ड, ट्राइसेल्बिक वर्ड का मतलब अ वर्ड विथ 3 syllables, एक ऐसा शब्द जिसमें 3 syllable हो, 3 आवाज हो, 3 आवाज में वो पूरी मीनिंग देता हो। एग्जाम्पल पेंडुलम, पेंडुलम, 3 आवाज में ये पूरा वर्ड मुकम्मल हो रहा है, पूरा हो रहा है। पेनाल्टी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एटीट्यूड, 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 बेनिफिट। आप देख सकते हैं ये ट्राइसेल्बिक वर्ड हैं, 3 आवाज वाले वर्ड। और 3 से ज्यादा आवाज है पॉलीसेल्बिक वर्ड, अ वर्ड विद मोर देन 3 syllables, अ वर्ड विद मोर देन 3 syllables, पॉलीसेल्बिक वर्ड, 3 से ज्यादा आवाज वाले वर्ड। प्रोनंसिएशन, यू कैन सी प्रोनंसिएशन, आप देख सकते हैं कितने syllable हैं, 1 2 3 4 5 प्रोनंसिएशन में। प्रोनंसिएशन 5 syllables हैं। ऐसे पंक्चुएशन, कैरेक्टराइज्ड, सिविलाइजेशन, पैट्रियोटिज्म, इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन आकर्षण जिसकी मीनिंग होती है। ओके गाइज, आज हम लोगों ने क्या सीखा? Syllable, group of letters that has at least 1 vowel or sound of vowel and makes a sound is known as syllable। इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? Word, group of letters that has at least 1 syllable and makes a meaning is known as word। Word 4 तरीके के होते हैं, मोनोसेल्बिक, डायसेल्बिक, ट्राइसेल्बिक, polysyllabic। Okay guys, take care, thank you so much।